बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर हैं ना सर, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, उनके शेयरों में भी गिरावट है। चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो कोई सा भी शेयर हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। सर इस वोडाफोन आइडिया की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं सर, कि अब जो बाजार का रुख है ना सर, 80% ऊपर जाने का बन रहा है और 20% नीचे जाने का बन रहा है। जहां हमने 2 से 3 महीने खरीदारी करने से अपने को रोका है ना, जहां पर गिरावट हो रही है और अपने शेयरों में लॉस लेने के लिए अपने में जो संयम लाया है ना, वही मार्केट का असली गुण है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर हैं ना सर, मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, उनके शेयरों में भी गिरावट है। चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो कोई सा भी शेयर हो जो बड़े लोग लेकर बैठे हैं। तो उन्होंने क्या दिया है सर, उन्होंने दिया है कि मार्केट को देखना नहीं, क्योंकि मार्केट जब कवर करती है तो बहुत जल्दी वो रेट आ जाते हैं जो रेट पर उन्होंने शेयरों को लिया था। तो वो तो संयम दे रहे हैं और मेरा चैनल भी आपको संयम देने का काम कर रहा है। काफ़ी दिनों से मैंने कहा था कि खरीदारी करना बंद करो, ये मार्केट का रुख है ना, पता नहीं लग रहा है, पल में ऊपर पल में नीचे हो रहा है। लेकिन अब शेयर हमारे और सारे शेयर इतने नीचे आ गए हैं, यहाँ से 20% ही नीचे जाने के संकेत हैं, 80% ऊपर जाने के संकेत बन रहे हैं। तो अब जाकर हमें मार्केट में खरीदारी कर लेनी चाहिए, मेरा जो हिसाब बोल रहा है सर, क्योंकि चारों तरफ गिरावट, वो गिरावट के आसार जो हमने सोचा भी नहीं, वो ऐसी गिरावट हो गई है कि सबके जो पोर्टफोलियो है ना, रेटता की तरफ बढ़ गए हैं सर। तो मार्केट में जब हमने अपने को संभाला है, पल पल हमने जब प्रॉफिट को लिया है, तभी जाकर हमने इस मार्केट से प्रॉफिट लिया है। हम जब प्रॉफिट नहीं लेते ना सर, समझ लेना हम लॉस ही लेकर उठेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आने पर हम प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, जो चीज़ हमें मिल रही है उसकी तरफ हम देख नहीं रहे हैं। तो आगे से मार्केट का रुख हो या कैसा भी रुख हो, उस पर अपने को प्रॉफिट लेने का एक नियम बना लीजिए, क्योंकि 100 में से 90 बार शेयर नीचे जाता है सर और 10% ही ऊपर जाने की उम्मीद होती है। तो 10% के लिए हमें 90 को नहीं ठुकराना चाहिए। तो 90 की जो वैल्यू है ना, वो 10 से ज़्यादा हो रही है। तो 10 के चक्कर में अपने 90 को कभी ना गवाइए और लालच के तौर पर इस मार्केट को हमें कभी नहीं देखना चाहिए। और अब वक्त आ गया है कि अब हमें मार्केट में जो आपको शेयर अच्छे लग रहे हों, उसे अपनी झोली में हम रख सकते हैं। तो बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की बात मैंने सर 2-4 दिन पहले से आपको, गिरावट आने से पहले ही आपको वीडियो बनाई है मैंने, जाकर देख लो कि मैंने कहा कि जहां वोडाफोन आइडिया को स्पेक्ट्रम नीलामी से दूर कार के स्टेक की कुछ भी नहीं खबर, और मैं आपको बता दूं वही जो चीज़ हो रही थी वोडाफोन आइडिया को गिराने में सक्षम कर रही है। अब मार्केट तो सारी गिर रही है सर, उसमें वोडाफोन आइडिया भी गिरा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें पता लग जाए कि 5G आने वाला है, स्पेक्ट्रम नीलामी होने वाली और वोडाफोन आइडिया को बड़े ही कमज़ोर तरीके से दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो टूटेगी ही सर, क्योंकि 5G के लिए ही काम कर रहे हैं। तीनों जाने मानी कंपनी है, तीनों 5G के लिए ही काम कर रहे हैं। और वही चीज़ मैंने आपको बता दी थी सर। एक बात मैंने फिर कहा था कि जब तक के सरकार इसके अंदर स्टेक का अपना एक निर्णय चीज़ नहीं बताएगी, तब तक के भी आपको कुछ भी चीज़ आने की उम्मीद नहीं दिखेगी सर। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे दूरसंचार मंत्री जी ने कह दिया है कि इस साल के अंत तक 20 से 25 शहरों में ही 5G रहेगा, यानी कि लॉन्च हो जाएगा। तो अभी 20 से 25 शहरों की प्लानिंग है सर, यानी कि 4G का भी अभी बोलबाला रहेगा ही रहेगा सर। 500 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन ग्रुप से, यानी कि जो पीएलसी है यूके की, उससे 500 करोड़ फंड जुटाने की बात में वोडाफोन आइडिया लग रहा है। ये भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही है सर।
सरकार जहां अपने कर्ज के बदले इक्विटी में अपने शेयरों को बदलना चाह रही है, जहां 36% पहले स्टेक की बात कही जा रही थी, फिर 33% हुआ, अब 32% में मोहर लगती समझ में आ रही है कि वो कर्ज के बदले इक्विटी के माध्यम से 32% का स्टेक वो इसके अंदर लेगी सर। मौजूदा स्टेक में प्रमोटर के पास सर 75% का स्टेक है, जो सरकार के 32% का स्टेक लेने के बाद 50% बैठ जाएगा। ये भी आपको समझना चाहिए कि प्रमोटर जब कम हो जाएंगे, जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी। अधिकतर रिटेलर इसके अंदर से निकलते गए हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि ये शेयर जीरो हो जाएगा। जब सरकार अपने 1133 करोड़ ब्याज के बदले इक्विटी में बदल रही है, तो इसका मतलब इसके शेयर मार्केट में रहेंगे। एक पॉजिटिव संकेत ये मिल रहे हैं कि जब सरकार अपने कर्ज से इसमें इक्विटी के माध्यम से अपने स्टेक ले रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर शेयर तो रहेंगे, भले ही शेयर इसका आपकी तरफ नीचे आ रहा हो। सरकार जो 32% अपना स्टेक लेगी सर, वो स्पेक्ट्रम नीलामी से 2 हफ्ते पहले ही ले लेगी, यानी कि एक पॉजिटिव संकेत है कि स्पेक्ट्रम नीलामी 26 जुलाई को हो रही है, उससे ये पहले ही इस काम को कर देगी। यानी कि अभी माहौल आपको उछाल और गिरावट के साथ चलता रहेगा। सरकार के स्टेक लेने से वोडाफोन आइडिया को एक उम्मीद जग जाएगी, जो उसको 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में बैठने के लिए और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, वो सरकार के स्टेक लेने से बनेगी। क्योंकि रविंदर ठक्कर जी ने यह बोला था कि जब तक के सरकार स्टेक नहीं लेगी, भारी निवेशक कोई भी निवेश करने की सोच नहीं रहा है। तो एक मजबूत पक्ष वोडाफोन आइडिया के लिए बनता जा रहा है। तो अब वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव संकेत आपको देखने को दिन प्रतिदिन मिलेंगे और ये शेयर आपको अब फिर से 16 रुपए से ऊपर की छलांग मारता हुआ स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले लगा सकता है सर, क्योंकि फंड आ जाएगा और फंड से पहले सरकार स्टेक ले लेगी इसके अंदर, स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग ले लेगा। तो तेजी के तो संकेत है सर इसके अंदर। और जब सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी, फिर फंड आएगा, फिर ये स्पेक्ट्रम नीलामी में बैठेगा। इसका मतलब कि ये 5G जरूर लॉन्च करेगा। तो सारी स्थिति को आपको ये भी देखना चाहिए सर। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ट्राई के अनुसार सर वोडाफोन आइडिया ना जियो और एयरटेल से वॉइस क्वालिटी में नंबर 1 आया है। ये भी आपको सोचना चाहिए सर। देखो सर, जैसी वीडियो बनती है मैं न्यूज़ के अनुसार वीडियो बनाता हूँ। अब ये नहीं कि मैं अपने ख्याली पुलाव पका रहा हूँ और तुम्हें सुना रहा हूँ, नहीं। जिस तरीके से आप मेरी वीडियो उठाकर देख लो, मैंने कहा था कि अभी वोडाफोन में ज़्यादा काम होगा, वोडाफोन में बड़ी बैड न्यूज़ आ रही है, तो सारे इफेक्ट आपको वोडाफोन आइडिया गिरावट के आसार देखने को मिले। और अब जो मुझे आसार दिख रहे हैं सरकार की वजह से, वो इसको ऊपर तक ले जाने के बन रहे हैं, चाहे वो होगा सर 26 जुलाई से पहले। तो यानी ये नहीं कि अब कल से भी तेज़ी आ सकती है, परसों से भी आएगी ज़रूर, क्योंकि फंड भी आएगा, सरकार भी स्टेक लेगी। तो सारी चीज़ें वोडाफोन आइडिया के अंदर अच्छी बनती जा रही है। और वैसे मैं आपको बता दूं, अब मार्केट का रुख उजालों की तरफ जाने को मजबूर हो रहा है सर। सरकार के द्वारा अग्निपथ की जो स्कीम लाई गई है कि इसमें 4 साल के लिए फौज में नौकरी करने की एक प्लानिंग है, वो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है। उसकी वजह से भारत बंद, ट्रेनों को नुकसान और सरकारी संपत्तियों को नुकसान वो भी होता जा रहा है। तो उसका इफेक्ट भी मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है सर। फेडरल जो रिजर्व है उसने अपनी ब्याज दरों को बढ़ाया है, तो ये भी इफेक्ट आपको देखने को तेजी के साथ मिल रहा है। और कोरोना भी दस्तक दे रहा है, तो ये भी आपको शेयरों में गिरावट के आसार देखने को मिल रहा है सर। सच बात बताऊं सर कि ये जो शेयर मार्केट है ना, वैसी बिल्कुल भी नहीं है जिस तरीके से हम सोच लेते हैं। ये वैसी तब बनेगी सर जब आप अपनी दृष्टि को और ज़्यादा डेवलप करोगे। सबके चार्ट फेल हैं, सबके फंडामेंटल फेल हो गए, सिर्फ न्यूज है गिरावट वाली, और उसका असर आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। भले लोग चार्ट, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छा मानते हो, है सर,
लेकिन मेरा मानना है सिर्फ वो 30% काम करता है, 70% सिर्फ न्यूज़ जो है वो काम करती है मार्केट में, और न्यूज़ बता देती है कि आने वाले टाइम में शेयरों के साथ होना क्या है। तो 26 तारीख से पहले पहले वोडाफोन आइडिया में, यानी 26 जुलाई से पहले पहले वोडाफोन आइडिया में तेजी के संकेत मिलेंगे। और एक धैर्य वो लाइए जो बड़े बड़े लोग ला रहे हैं, क्योंकि वो जो बड़े बड़े लोग हैं ना सर, पहले वो छोटे थे और छोटे में ही मार्केट तब भी गिरती थी, अब भी गिर रही है। ऐसा नहीं है कि अब हमने कदम रखा है मार्केट में तो अब गिरना शुरू हुआ है। ये इतिहास उठा के देखो सर, जितने स्कैम हो रखे हैं, जितनी सरकारें चेंज हो रखी हैं, सब में मार्केट गिरने के आसार आपको पहले भी देखने को मिले हैं। जब वो जवान थे तो उन्होंने भी मार्केट में संयम अपनाया होगा, और उनको ये पता है कि संयम से ज़्यादा इस मार्केट में कुछ चल नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ राकेश झुनझुनवाला जी कुछ भी शेयरों को 500 में लेकर बैठे हैं ना, वो चाहे वो 300 में आ जाएं तो उनको वो टेंशन नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम के प्रति और धैर्य से उस शेयर को लिया है। तो वोडाफोन आइडिया की किस्मत सरकार के स्टेक से बदलेगी, और सरकार ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि 32% का वो स्टेक वोडाफोन आइडिया में लेगी, और 50% मौजूदा प्रमोटर की जो होल्डिंग है, यानी कि स्टेक है, वो 50% कम हो जाएगा। तो सारी स्थिति को भाप लीजिए, और मार्केट का रुख अब है पोर्टफोलियो को सजाने का, ये आपको समझना आना ही चाहिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।